चल 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 वहाँ चंबल घूमने चल रहे हैं, चल उस नदी पर चलेंगे। अरे तू पागल है, हटा, बॉल बल्ला होते का मैच खेलेंगे, उनमें समय को लगा देंगे और मैच तक सीमित नहीं है। ऐसा करते हैं, यहाँ से गाड़ी निकल के जाती है, रात्रि में उस चौराहे पर अपन बैठेंगे और गाड़ियों को लूटेंगे, उनमें कुछ मिल जाएगा। किसी की जेब को काट लो, किसी के ऐसी संगत मिलेगी, ऐसी ऐसी शिक्षाएं देते हैं। और मेरे भाई मैं तुम्हें बता दूं, ऐसी शिक्षाएं ग्रहण जिस दिन हम करने लग जाएंगे, उसी दिन हम और आप इतिहास में आतंकी बन जाएंगे और फिर वो इतिहास कुछ दिन के लिए रहेगा, अंत में समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कोई किसी का हुआ नहीं है, सबको मरना है, इसलिए अच्छे कर्म करके जाओगे तो इतिहास में नाम अंकित रहेगा, बुरे कर्म करके जाओगे तो तेरी कीमत नहीं है। और एक बात बताऊं, चाहे बुरे कर्म करो चाहे अच्छे कर्म करो, तुम्हारे साथ केवल वह कर्म ही जाएंगे जो तुमने किए हैं। तुम धन दौलत के चक्कर में सब कुछ कमा के रख लेते हो, तुम्हारे हमारे बाप की जागीर नहीं है, न राजा रहे ना वो रानी रही, कहने सुनने की ये सब कहानी रही। माल धन के खजाने गड़े रह गए, कोठी बंगला खड़े के खड़े रह गए, लखपति को न यहाँ से ढेला मिला। हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। जी जी किसी का कुछ नहीं है, कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा, अंत में सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए आदतों को सुधार लो, अगर आदतों को सुधार लिया तो सब कुछ कर लिया। अपनी दृष्टि पवित्र कर लो, जब दृष्टि पवित्र हो जाएगी तब हरि की कृपा मिल जाएगी। और भैया हरि की कृपा से फिर ये जीवात्मा अपना सब कुछ बना लेता है, इसमें चिंताजनक विषय नहीं है। चाहे हम माने माने नहीं माने, ये हमारे मन की बात है, परंतु हरि की कृपा अगर प्राप्त करनी है तो तू अपने मन को कंट्रोल में कर ले। जिस दिन तैने अपना मन कंट्रोल में कर लिया, समझ ले तेरी पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को तूने कंट्रोल में कर लिया। नहीं नहीं नहीं, मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा। अच्छा बोले देखो ये गंधर्व राजकुमारी है, आपके पिताजी सब कुछ जानने वाले हैं, आपके पिताजी सब कुछ जानने वाले हैं। शस्त्रजित उनका नाम है, शस्त्रों से जो अजित हैं, इसलिए आप इसे ग्रहण कीजिए, पिता कुछ नहीं कहेंगे। इस प्रकार से कहने पर कुबलियास मान जाता है कि हाँ राजाओं के यहाँ ये सब हो जाता है और पिता कुछ नहीं कहेंगे। तो उसने ठीक है कह दिया। तब उसने कुंडला ने अपने जो गुरु थे तुम्बुर, उनको बुलाया, तुम्बुर का स्मरण किया, तब वो संविदा साकिल्य इत्यादि लेकर आ गए। अब उसने वेद के हिसाब से उस कन्या के साथ में पानी ग्रहण करवाया गुरु तुम्बुर ने, और पानी ग्रहण करवाने के पश्चात में कन्यादान खुद ही लिया और विवाह की सारी रीत रिवाज करवा के और प्रस्थान करते हैं। अंत में कुबलियास भी विदा मांगता है। तब ये कुंडला कहती है कि मैं भी अब यहाँ से जा रही हूँ, मैं तो केवल अपनी इस सहेली की वजह से रहती थी, केवल अपनी सहेली की वजह से मैं यहाँ रहती थी, अब मैं भी जा रही हूँ। बस आपसे उपदेश और आदेश तो मैं कर नहीं सकती हूँ, मैं एक प्रार्थना कर रही हूँ, वो तो गौर से श्रवण करना। क्या बात है भैया, 4 बजे अभी और आपका मन बिल्कुल कथा में नहीं लग रहा है, भूख तो नहीं लगी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री
तो मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बोले प्रार्थना कर सकती हूँ। बोले क्या? बोले देखो, आपका इनके साथ में पाणी ग्रहण संस्कार हो गया है। हे मेरी सहेली, अब जैसे गुरुजी ने शादी करवाई थी तब वचन इत्यादि मंगवाए थे, ऐसे ही अपने पति की आज्ञा के बिना तुम कहीं मत जाना, अपने पति की आज्ञा के अधीन रहना। और हे राजकुमार, मैं आपसे भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। आपने जो पत्नी को, अपनी को, मेरी सहेली को जो वचन इत्यादि दिए हैं कि धन में हिस्सा रहेगा और जो भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं उसमें सम्मति लेकर के करें। अन्य यद धनाद गोपनीय तस्मिन् मम सम्मति ग्रहणीयात्, अगर कोई धन गुप्त करते हैं, बैंक बैलेंस इत्यादि करते हैं, तो पत्नी की सलाह से करोगे, और धर्म का जो भी कार्य है पत्नी की सलाह से करोगे। सब प्रकार से सब ऋतुओं में अवस्था त्रय मम पालनम कुर्यात्, तीनों अवस्थाओं में इनका समान पालन करोगे। वसंता षट्सु ऋतुषु मम पालनम कुर्यात्, वसंत इत्यादि 6 ऋतुओं में समानता से पालन करेंगे। ऐसे ऐसे ये जो वचन है उनको आप दोनों नियम पूर्वक निभाना। बस इतना ही मैं कहूंगी, और मैं कहने के कुछ काबिल नहीं हूँ। इतना कह करके और कुंडला अपनी सखी के गले मिलती है। अंत में राजकुमार से हाथ जोड़ के प्रणाम निवेदन करके प्रस्थान करती है। जैसे ही प्रस्थान करके कुंडला निकली है, उसी वक्त कुबलिया का स्मरण करता है घोड़ा का, और राजा ऋतध्वज घोड़ा पर विराजमान होकर के चलने लगता है। तभी ये पाताल केतु नाम का दैत्य आ जाता है, और जैसे ही पाताल केतु नाम का दैत्य अपनी सेना को लेकर के आया है, और उसने आकर के महाराज मार मार कह करके और राजा को घेर लिया। लेकिन कुबलिया भी धर्म के ज्ञाता थे, शस्त्रजित के पुत्र थे, बड़े बलवान थे, और इनके पास में भी सूर्य भगवान का आशीर्वाद था कि इस घोड़ा से ये जैसे ही घोड़ा पर बैठ करके ये चला करेंगे, संग्राम में इनको कोई मार नहीं पाएगा। खूब युद्ध हुआ, और भैया दैत्य तो बड़े बलवान होते हैं। दैत्यों ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। इस कुबलिया को इतनी क्षति पहुंचाने की कोशिश की, इतनी दैत्यों ने, पर इसने खेल ही खेल में सब अस्त्र शस्त्र काट दिए। अंत में एक त्वाष्ट नामक अस्त्र का संधान किया, उससे समग्र दैत्य जलकर के भस्म हो गए। जिस प्रकार कपिल महाराज के नेत्र खोलने से सगर के 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए थे, भस्म की ढेरी बन गए थे, ठीक उसी प्रकार ये दैत्य सब मर गए और भस्म की ढेरी बन गई। अब विचार करना, यहाँ कहां तो इस दैत्य ने स्वर्ग का वैभव जोड़ लिया था, स्वर्ग का वैभव, स्वर्ग से उस गंधर्व कन्या को ले आया। स्वर्ण के इसके यहाँ पर पलिंग थे, मणियां युक्त, जिसमें मणियां चमक रही थी, इतनी आभूषण जिनकी शोभा नहीं कही जा सकती है, इतनी इतनी इनकी वीआईपी व्यवस्थाएं थी, और ये अपने आगे किसी को जानते नहीं थे, मानते नहीं थे, संत महात्माओं का अपमान करते थे दैत्य। और इस कुबलियासुर को सताने के लिए भी इस दैत्य ने आक्रमण कर दिया, जहां तक ऋषि गालव को भी इसने सताया। और मेरे भाई, अंत में जब ये गया तब इसके पास कुछ नहीं रहा, सब चला गया, ऐसे जल करके भस्म की ढेरी बन गया, मानो इसका जन्म ही नहीं हुआ है। मतलब स्पष्ट है, भस्म माने मिट्टी, मिट्टी की राख की ढेरी बन गया है। ऐसे ये जीवात्मा
जब तक भगवान का भजन करेगा तब तक तो इस संसार में है, अंत में इसकी कोई कीमत नहीं है, ये भी भस्म की ढेरी बन जाएगा, ये भी भस्म की ढेरी बन जाएगा, सब यही पड़ा रह जाएगा मेरे भैया। मिट्टी का पुतला है तो मिट्टी में मिल जाएगा। कभी कहता है कोई कद न माटी में मिल जावे गो